What is the good traveling policy when organization using their own vehicle? जब ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए यूज करती है तो क्या ट्रैवलिंग पॉलिसी होनी चाहिए? Since you have asked, let us check out its answer. Many organization owns the vehicle, 4-wheeler और 2-wheeler. क्या कई ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग एजेंसी ने डोनेट किया था कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट के लिए 2-wheelers या बाइक या 4-wheelers? इन सच सिनारियो ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉलिसी बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसको कैसे चार्ज करेंगे प्रोजेक्ट में. सो बेस्ट पॉलिसी इज टू चार्ज प्रोजेक्ट पर किलोमीटर एट अ प्री डिटरमाइंड रेट. मतलब कि आप एक रेट डिसाइड कर लीजिए 2-wheeler का, 4-wheeler का, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से आप प्रोजेक्ट को चार्ज करिए. हाउएवर टू इम्प्लीमेंट सच पॉलिसी कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. सो लेट अस चेक आउट दिस पॉइंट्स. फर्स्ट, व्हेन यू चार्ज व्हीकल यूसेज इन द प्रोजेक्ट, इन माय ओपिनियन टेक रिटर्न अप्रूवल फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी. कि हम इस रेट पे या हमारी पॉलिसी में ये रेट डिफाइन किया है तो इस रेट पे हम आपके प्रोजेक्ट में चार्ज करेंगे. टेक द रिटर्न अप्रूवल. सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन द रेट. इन माय ओपिनियन रीजनेबल रेट इज फॉर 2-wheeler 3 rupees एंड फॉर कार एटसेट्रा 8 to 10 rupees. तो इस तरह के आप एक रेट डिसाइड कर लीजिए एंड अप्रूव दिस रेट इन द बोर्ड. मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इसको अप्रूव करवा लीजिए एंड अपडेट योर फाइनेंस मैन्युअल अकॉर्डिंगली. थर्ड पॉइंट, मेंटेन लॉग बुक फॉर ईच व्हीकल ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी व्हीकल ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसकी लॉग बुक होनी चाहिए अपडेटेड. फोर्थ, एट द मंथ एंड प्रिपेयर समरी फ्रॉम द लॉग बुक चार्जिंग फॉर ईच प्रोजेक्ट. मतलब कि हर प्रोजेक्ट में इस मंथ में कितने किलोमीटर यूज हुए वो इंफॉर्मेशन लॉग बुक से एक्सट्रैक्ट करके एक समरी बनना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज द अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी वेरी मच क्लियर शोइंग डेफिसिट और सरप्लस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जिंग फॉर द व्हीकल. आपको इस तरह से स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इनकम एक्सपेंडिचर और आपका बैलेंस शीट वगैरह में दिखना चाहिए कि कितना पैसा आपने चार्ज किया है फॉर द व्हीकल फ्रॉम द प्रोजेक्ट और कितना आपने स्पेंड किया ड्यूरिंग द ईयर फॉर द रनिंग एक्सपेंडिचर, और आज कितना सरप्लस है एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ये बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए इन योर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. If you have such kind of a questions in mind, kindly ask in the comment section. I'll try to answer. Like, share and subscribe this video. Share in your WhatsApp network of NGOs और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं for the awareness purpose. Thank you so much for watching my video.